हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। स्वागत है आप लोग का। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 10वां क्लास का जो फिजिक्स था, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बारे में मैंने आपको इंट्रो दिया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, यानी प्रकाश के बारे में, उसके अपवर्तन के बारे में और बहुत सी घटनाएं थी जिनके बारे में हम आपको परिचित करा चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो उसका जो नियम होता है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आपसे पूछे कि प्रकाश का परावर्तन चाहे अपवर्तन, दो ही होता है फिजिक्स में प्रकाश के बारे में, कि एक अपवर्तन होगा नहीं तो दूसरा परावर्तन। तो अगर पूछे कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियम, तो आप दो बताइएगा, चाहे वो परावर्तन हो चाहे अपवर्तन, दोनों ही प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, दो होगा। तो आपको नियम से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे तो आपका उत्तर होगा कितना, दो। ठीक है, तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसका नियम दो होता है। नियम कितना होता है, दो। पहला नियम होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, यानी एक ही तल पे होते हैं। जैसे अगर ये कोई दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है और इस पे कोई आपतित किरण, ये है आपतित किरण, और इस आपतित किरण पे एक डाला गया अभिलंब और यहाँ से अपवर्तित किरण, जैसे मान कर चलिए एक दूसरा माध्यम, जैसे ये हो जाएगा आपका विरल, ये हो जाएगा सघन। तो विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की तरफ आएगी। यानी कहने का मतलब कि आपतित किरण, उस पर डाला गया आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे यानी एक ही बिंदु पे होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा इसका नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किन्हीं दो माध्यम यानी विरल से सघन चाहे सघन से विरल, और किसी प्रकाश के विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया, दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। यानी साइन आई बट्टा, अगर ये आई है और ये आर है तो साइन आई बट्टा साइन आर एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। नियतांक कहने का मतलब इसका मान नहीं बदलेगा, ये अचर रहेगा। तो इस नियम जो साइन आई बट्टा साइन आर है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक होता है, इसको कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, तो दो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला हो गया आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं या एक ही बिंदु पे होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया आई और अपवर्तन कोण की जाया आर, दोनों का नियतांक, दोनों का अनुपात एक निश्चित नियतांक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, कि जो विभिन्न माध्यमों में, जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसके दैनिक जीवन में हमारा क्या उपयोग है। ठीक है, 10 चलाओ। तो देखेंगे जैसे कि अगर ये एक गिलास है, क्या है, गिलास है, मान के चलिए इसमें कोई पेंसिल खड़ी है। ये गिलास में हम एक पेंसिल खड़ी कर दिए हैं यहाँ पे। तो ये जो पेंसिल है ये सीधी दिखाई देगी, बिल्कुल सीधी। लेकिन जैसे इसमें हम पानी डाल दें, इसमें क्या डाल दें, पानी डाल दें, तो पानी डाल देने के बाद ये तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे वायु है, और जहाँ पे पानी हम नहीं डाले हैं यहाँ तक मान के चलिए पानी डाले हैं, तो इससे बाहर क्या है, वायु है। यानी वायु हो गया ये दूसरा माध्यम, यहाँ पे जल डाल दिए, ये हो गया दूसरा माध्यम। तो कहने का मतलब जो भाग जल के भीतर है उसका, इससे जो प्रकाश निकलेगा उसका अपवर्तन होगा। यानी अपवर्तन होगा तो कैसे, अभिलंब के तरफ। यानी ये जो पेंसिल हम जो रखे थे खड़ी सीधी, वो अब ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है। कैसे दिखाई देगी, मुड़ी हुई। यानी जब भी देखिएगा गिलास में कोई अगर स्केल रखते हैं चाहे कोई पेंसिल रखते हैं और उसमें पानी डाल दीजिएगा, तो कांच के गिलास में जो आपका पेंसिल होता है चाहे स्केल होता है वो
टेढ़ा हुआ मालूम पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, अगर मान कर चलिए एक और एग्जाम्पल हम आपको देखते हैं। जो बाल्टी होता है, अगर बाल्टी में हम पानी डाल दें, बाल्टी में पानी डाल दें, तो पहले देखिएगा अगर पानी नहीं डाले हैं तो बाल्टी का जो पेंदी होता है उसका सतह अपने निश्चित गहराई के अनुसार होगा, लेकिन जैसे उसमें हम पानी डालते हैं उसका सतह आभासी ऊपर आ जाता है। यानी कहने का मतलब उसका जो सतह में कुछ परिवर्तन होता है, सतह का जो नीचे वाला पेंदी होता है वो हल्का आभासी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। वो कैसे? जैसे मान कर चलिए ये बाल्टी है, हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं तो इसके पेंदी को अगर देखें हम ऐसे, तो इसको पेंदी को देख लेंगे। लेकिन क्या होता है अगर इसमें हम पानी डाल दें, क्या डाल दें? पानी डाल दें, तो पानी डाल देते हैं अगर इसमें हम पानी डाल देते हैं तो ये जो हम यहाँ पे पहले देख रहे थे, जैसे हम यहाँ से हमारा प्रकाश आया, तो प्रकाश आया तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, यानी मुड़ के ऐसे हो जाता है। यानी कहने का मतलब, ये डायग्राम फिर से बना रहे हैं हम। ये जो पहले सतह यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे उसमें हम पानी डालें तो प्रकाश का अपवर्तन हुआ और ये वाला सतह हमको दिखाई देने लगा। डेट मीन्स कहने का मतलब, अगर किसी गिलास में आप एक सिक्का रख दीजिए तो सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सभी किसके कारण होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, आ गया समझ में? इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस। लेंस किसे कहेंगे? हम कह सकते हैं लेंस किसी पारदर्शक गोले का वह भाग होता है। लेंस किसी पारदर्शक गोले का वह भाग होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय आकारों से मिलकर क्या होता है? बनता है। जैसे मानकर चलिए यह एक गोला हो गया, ठीक है, तो अगर इसका एक यहाँ पे काट कर ले और एक यहाँ पे काट कर ले तो दो आकृति मिलेगी। एक मिलेगी ऐसे और दूसरा ऐसे, ये वाला और ये वाला। तो दोनों आकृतियों को हम अगर चाहें तो दो तरह से जोड़ सकते हैं। कैसे कैसे? अगर दोनों को सीधा ऐसे ही जोड़ दें तो ऐसी आकृति बनेगी। अगर दोनों को उल्टा करके जोड़े, एक को ऐसे एक को ऐसे, तो ये दूसरा आकृति बन गया। यानी दोनों का जो गोलीय पारदर्शक जो वस्तु था, दोनों का एक, दोनों तरफ से एक काट लिया है। दोनों काट को दो तरह से हम जोड़ सकते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। तो सीधा जोड़े हैं तो इस प्रकार का आकृति बना और उसको उल्टा जोड़े हैं तो इस प्रकार का। अब देखिए ये दूसरा लेंस और ये दूसरा लेंस, इस लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और इसको कहेंगे अवतल लेंस। इसका दूसरा नाम है अभिसारी लेंस, इसका है अपसारी। उत्तल लेंस उसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको उत्तल लेंस ना देके अभिसारी लेंस देगा। और अवतल लेंस जो है उसको अपसारी लेंस कहते हैं। यानी जहाँ पे आपका अवतल लेंस नहीं दिया है तो खोजेंगे कि कहाँ है अपसारी लेंस। ठीक है, अब देखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का परिभाषा। तो दोनों का परिभाषा इसके बनावट के अनुसार है। दोनों का परिभाषा, जैसे उत्तल लेंस देखेंगे तो उत्तल लेंस देखने से ही मालूम पड़ता है इसका जो मध्य भाग है किनारों की अपेक्षा क्या है? मोटा है। यानी कहने का मतलब इसका किनारा देखेंगे तो ये पतला है और ये बीच वाला क्या है? मोटा है। तो कहेंगे वैसा लेंस जिसका मध्य भाग किनारों की अपेक्षा अधिक मोटा हो उसको कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस।
यानी वैसा लेंस जिसके किनारों की अपेक्षा बीच वाला भाग क्या हो, मोटा हो, उसको कहेंगे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस किसे कहेंगे, वैसा लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या हो, पतला हो। देखिए किनारों के अपेक्षा ये बीच में क्या है, पतला है। यानी अवतल लेंस वह लेंस है जो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या हो, पतला हो, उसे अवतल लेंस कहेंगे या अपसारी लेंस कहेंगे। और अब देखेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रकार। तो अवतल और उत्तल लेंस तीन तीन प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए अगर हम देखिए इस उत्तल लेंस में देखेंगे तो एक समतल लेंस है, ये समतल और ये उत्तल, तो इसको कहेंगे समतल उत्तल, समतल उत्तल। ये जो लेंस होगा समतल उत्तल, क्यों, इसमें एक सतह समतल है और दूसरा सतह उत्तल है, इसको कहेंगे उत्तलोत्तल। नहीं, अवतलोत्तल कहेंगे, अवतलोत्तल। ठीक है। इसमें देखेंगे तीसरा इसका, इसमें दोनों तरफ से उत्तल है, दोनों तरफ से उत्तल, तो इसको कहेंगे उभयतल, उभयोतल। उत्तल लेंस के तीन प्रकार, पहला यहाँ पे समतलोत्तल, दूसरा अवतलोत्तल और तीसरा उभयोतल। तो समतलोत्तल में देखेंगे तो एक यहाँ पे पारदर्शक जो इसका सतह है समतल है और दूसरा उत्तल। अवतलोत्तल में देखेंगे तो एक इसका पारदर्शक सतह जो है अवतल है और दूसरा उत्तल। तीसरा इसमें देखेंगे दोनों तरफ से उत्तल लेंस है, तो इसको कहेंगे उभय उत्तल यानी उभयोतल। ठीक है। दूसरा है अवतल। अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा है। देखिए यहाँ पे देखेंगे एक तरफ से समतल है, एक तरफ से अवतल है, तो इसको कहते हैं समतल अवतल, समतलावतल। इसमें देखेंगे तो एक तरफ से उत्तल है और एक तरफ से अवतल है, तो इसको कहेंगे उत्तलावतल, उत्तलावतल। इसमें देखेंगे तो इसमें दोनों तरफ से अवतल है, तो इसको कहेंगे उभयावतल, उभयावतल। ठीक है। तो उत्तल लेंस का भी तीन प्रकार, समतलोत्तल, अवतलोत्तल और उभयोतल। अवतल लेंस का भी तीन प्रकार, समतलावतल, उत्तलावतल और उभयावतल। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। यानी जब भी पूछे कि उत्तल लेंस के कितने प्रकार होते हैं तो 3 गो, और अवतल लेंस का भी 3, तो तीनों का नाम देख लीजिएगा कैसे कैसे है और ये कैसे बनता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लेंस में जो होता है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है। तो अगर मान के चलिए जैसे बताए थे पहले भी, अगर ये गोलीय लेंस है, गोलीय पारदर्शक, तो इसमें अगर हम इसको ऐसे ही काट से ना हम इसका लेंस बनाएंगे, तो मान कर चलिए इस गोले का ये केंद्र है, क्या है, केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। ठीक है। वक्रता केंद्र और
वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? यानी गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है, जो हम लेंस लिए हैं जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, जैसे अभी ये जो हम यहाँ पे लेंस जो बनाए हैं इस गोले का भाग है, तो ये जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को कहते हैं लेंस का वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? यानी गोलीय लेंस जिस गोले पारदर्शक गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अब कहता है वक्रता केंद्र के बाद कहता है वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता त्रिज्या क्या है? यानी लेंस जो जिस गोले का भाग होता है उसके वक्रता केंद्र और परिधि तक के बीच के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या लेंस के मध्य भाग से गुजरना चाहिए, यानी प्रकाश केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, ध्रुव से। यदि लेंस की जो त्रिज्या है वक्रता त्रिज्या यदि प्रकाश के ध्रुव से निकले तो उसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या, उसको कहेंगे मुख्य अक्ष। हम पढ़े वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या है? तो लेंस जो जिस गोले का भाग है उसके मुख्य वक्रता केंद्र और लेंस के बीच ये जो दूरी है इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। यानी कहने का मतलब किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक होता है और प्रकाश केंद्र। क्या होता है? प्रकाश केंद्र। तो किसी जैसे मान कर चलिए ये लेंस है, तो किसी लेंस में प्रकाश केंद्र वह बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलन के सीधे निकल जाए। यानी प्रकाश केंद्र किसी लेंस का वह भाग है जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलन के क्या हो जाती है? सीधे निकल जाती है। यानी कहेंगे लेंस का ये जो मिडिल पार्ट है, ये जो मिडिल वाला पॉइंट है वो इस लेंस का क्या है? प्रकाश केंद्र है। यानी प्रकाश केंद्र का परिभाषा होगा, प्रकाश केंद्र का परिभाषा कि किसी लेंस का वह बिंदु वह भाग जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलन के क्या हो जाए? सीधा निकल जाए, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश केंद्र कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कुछ और पॉइंट देखेंगे, जैसे फोकस होगा, फोकस दूरी होगा। अगर मान के चलिए ये है मेरा ये उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। ये मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण। हम अभी देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होगा, लेंस से अपवर्तन तो कैसे गुजरेगी? तो पहला में देख रहे हैं अगर ये किसी उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो एक बिंदु से होकर निकलती है। जैसे सभी प्रकाश की किरणें जो समानांतर हैं किसी न एक ही बिंदु से कहाँ होगा? जैसे समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कहाँ हो जाती है? अपसरित हो जाती है। यानी इस पॉइंट को कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। यानी फोकस का हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं? किसी लेंस में फोकस वह बिंदु होता है जिस लेंस से आने वाली समांतर किरणें अपवर्तन के बाद मिलती है। यानी किसी लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। और फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। एक बार और सुनेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। तो उत्तल लेंस में काटेगी और अवतल लेंस में काटती हुई प्रतीत होती है। जैसे देखेंगे ये मेरा अवतल लेंस है, अगर यहाँ से समानांतर हम प्रकाश की किरणें भेज रहे हैं तो ये क्या होगा? ऐसे डाइवर्ज हो गया। यानी कहने का मतलब ये ऐसे लगेगा कि एक पॉइंट से आ रहा है, एक पॉइंट से आ रहा है, यानी आती हुई प्रतीत हो रहा है।
तो कहेंगे ये पॉइंट जो है इस लेंस का क्या है, फोकस है, मुख्य फोकस। अब कहता है फोकस दूरी क्या है, तब फोकस बिंदु और प्रकाश केंद्र के बीच के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, जबकि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को हम एफ से और प्रकाश केंद्र तथा फोकस के बीच का जो दूरी होता है फोकस दूरी, उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे कि एफ क्या है, तो एफ दूरी नहीं है, एफ एक बिंदु है, मात्र बिंदु है, और ये छोटा जो एफ है ये है फोकस दूरी। ठीक है, आ गया समझ में। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय।